हमरे पापा बाबा, हमरे पापा तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। हमरे पापा तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। साला महंगाई ने तो दीना हलाम कर दिया है। महंगाई का नाम मतलब यार, जिस तरह से पेट्रोल और नींबू के दाम बढ़ रहे हैं, लगता है एलोन मस्क भैया भी जल्दी से पेट्रोल पंप और नींबू की दुकान खोलकर बैठ जाएंगे। हाँ यार, महंगाई ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी भी चरम सीमा पर है। साला कोई काम धंधा भी नजर नहीं आता जिससे कुछ कैश कमाकर ऐश किया जाए। साला दहल खाने तक का पता नहीं है। कल दहल लाने दुकान पे गया था तो दुकानदार बोला इतने पैसे में ये खाली बेहोश होने वाली दवाई ही मिलेगी। अच्छा, ये बेहोश करने की चीज है? तब तो ये हमारे बहुत काम आ सकती है। ये हमारे किस काम का है? दला मुझे भी तो बताओ। देखो, इसे सर को पिला देते हैं। जब वो बेहोश हो जाएंगे फिर उन्हें सफेद चादर में लपेट कर चौराहे पर रख देंगे। लेकिन इससे क्या होगा? हम लोगों से उनके दाह संस्कार के नाम पर पैसे मांगेंगे हैं? लेकिन क्या लोग हमें पैसे देंगे? अरे हमारे यहाँ के लोग जरूरतमंद लोगों की मदद भले ना करें, लेकिन हम जैसे ठगों की ठगी में फंस ही जाते हैं। आइडिया तो भला आता है, लेकिन तल को अगर होत आ गया तो? अरे उसकी फिक्र मत कर, सर को होश में आने से पहले ही उनको उठाकर नाले में डाल देंगे। बड़ा क्लासरूम में दिमाग खाते रहते हैं, लेकिन तल को ये पिलाएंगे कहते। तू इसकी चिंता मत कर मेरे छिले हुए अंडे, कोई ऐसा हुआ नहीं जो राजू के चंगुल में फंसा नहीं। चल मेरे साथ, आज नया कांड करते हैं। ओ सर, अरे ओ भोस। क्या बोला बे? अब मेरा मतलब है कि अरे ओ भोले सर, ये आज बाहर में क्यों सोए हुए हो? अरे गर्मी से अंदर हालत खराब हो रही थी, इसीलिए बाहर आ गया। अच्छा किया, हमारा काम आसान हो जाएगा। क्या? तुम्हारा कौन सा काम आसान हो जाएगा? कुछ देर अपनी जुबान बंद रख। अब अगर तुमने मुझ पे हाथ उठाया तो मैं ताली पोल खोल दूंगा। अरे क्या तुम लोगों ने आते ही लड़ाई शुरू कर दी? और ये किस काम की बात कर रहा था? अरे कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, यही आपसे मिलने का काम। वैसे हमें अंदर जाना पड़ता, तो आप बाहर ही मिल गए तो आसान हो गया। अच्छा अच्छा, अब वैसे तुम लोग इधर किस लिए आए हो? अरे सर, गर्मी को देखते हुए हम ठंडा पीने निकले थे, तो सोचा आप भी गर्मी से परेशान हो रहे होंगे, इसीलिए आपके लिए भी लेता आया। हाँ तर, और हमने इसमें कुछ मिलाया भी नहीं है। चलो अच्छा किया, वैसे मैं भी ठंडा पीने की सोच ही रहा था। फिर ये लो सर, और जल्दी से गटक जाओ वरना गर्म हो जाएगा। ठीक है, जल्दी लाओ। कैसा लगा ताल? वाह, मजा आ गया। सर, मजा तो आना ही था, मैंने जो दिया था मैं दूं और मजा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपको नींद आने लगी क्या? हाँ, लेकिन तुमको कैसे पता चला? अरे सर, आपको नींद आ रही है तो आराम से खर्राटे पे लो, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। सर सो तो गए, लेकिन पता कैसे चलेगा कि बेहोश हुए हैं या नहीं? हिलाकर देखते हैं ना। सर सर सर, अरे निकल लिए क्या सर? अब तो तल पक्का बेहोश हो गए हैं। हाँ, अब ये सफेद चादर उड़ा देते हैं। अब जल्दी से इनको उठाकर चौराहे पर ले चलते हैं। चलो उठाओ। मेले तल हमें तोल कर तले दे।
अब हमें कौन पढ़ाएगा? हमसे कितना प्यार करते थे। हम भी तल को बहुत प्यार करते थे। हमने तो तल का नाम और उनका मोबाइल नंबर हल तुलब तोताले की दीवार पे लिख दिया था। अरे हमने भी क्या क्या नहीं किया सर के लिए। कभी मुर्गा बने, कभी इनसे मार खाई। बदले में हमने भी इनको सताने में कोई कसर ना छोड़ी। कभी इनकी सीट के नीचे दिवाली का बम फोड़ देते थे, तो कभी इनको कोरोना का मरीज बताकर हॉस्पिटल में क्वारंटाइन हाँ वही क्वारंटाइन कर देते थे। फिर भी इन्होंने हमें अपने बच्चों की तरह प्यार किया और आज वही सर हमें छोड़कर चले गए। अरे तुम लोग रो क्यों रहे हो? कैसा टोपा आदमी हो भाई, कोई कब रोता है इतना भी नहीं पता। अरे हमारे तल हमें तोल कर चले गए। अरे इसके लिए रोने की क्या बात है? जाना तो सबको है, आज नहीं तो कल। ऐसा है तो तुम भी आज ही चले जाओ, बड़ा आए हैं ज्ञान देने। ठीक है, लेकिन अब जब ये इस दुनिया से चले ही गए हैं तो फिर यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? सर का हमारे सिवाय कोई नहीं है और हमारे पास इनके दाह संस्कार के लिए पैसा नहीं है। आप लोगों से मदद मांगने के लिए ही यहाँ आए हैं। अरे ये तो गुप्ता सर है ना? मैं तो इन्हें जानता हूँ। अभी कुछ देर पहले तो भले चंगे अपनी चारपाई पर लेटे हुए थे। वो ऐसे कैसे मर सकते हैं? क्यों नहीं मर सकते? तुम यमराज हो क्या जो तुमसे पूछे बगैर कोई नहीं मर सकता? अरे भाई वो ऐसा है कि ये हमसे उधार ले रखे थे। लगता है इसी के उधार के बारे में तो कल तल तले गए। अच्छा तो यही है हमारे सर का इमोशनल कातिल। अब तो तुम्हें पुलिस से कोई नहीं बचा सकता। नहीं भाई, अब पुलिस से कुछ नहीं कहना। ये लो, इनके अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसे रख लो। लेकिन मैं तो नहीं जानता था इनके सर को। कौन थे, कैसे थे? अब इनसे जान पहचान करने के लिए तो आपको भी इनके पास ऊपर ही जाना पड़ेगा। नहीं, अब मुझे कोई जान पहचान नहीं करनी है। नहीं, आप दान पहचान कर ली लो, हमारे तल बहुत अकेले हो गए हैं। अरे ये कैसी बात कर रहे हो भाई? छोड़ो। बात तो आप ही बढ़ा रहे हो। कुछ पैसे प्यार से रख दो और चलते बनो, या फिर पहले जान पहचान ही कराओ हमारे सर से। देखो सर, ये भाई साहब आपसे जान पहचान करना चाहते हैं। आप तो अब आ नहीं सकते, इसीलिए इन्हीं को अपने पास बुला लो। अरे नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो? अब ये लो, इनका दाह संस्कार अच्छे से करना है। आप लोगों ने पैसे तो दे दिए, लेकिन क्या ये सोचा कि ये बच्चे अकेले कैसे ये सब करेंगे? हमें इनकी मदद करनी चाहिए। मतलब ये कि हम भी तुम्हारे सर की शव यात्रा में शामिल होंगे और सारा क्रियाक्रम करवाएंगे। नहीं, आप लोगों को इतना कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। अब हम सब मैनेज कर लेंगे। नहीं, हम लोग तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। Oh shit! अरे ये कहाँ फंस गया भाई? मुझे तो खतले की घंटी सुनाई दे रही है। मैं कहाँ हूँ? अरे ये तो जिंदा है। अरे सर तो जिंदा हो गए, सर जिंदा हो गए। ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। अबे अब मैं तो जिंदा ही हूँ। इसका मतलब ये हमें बेवकूफ बना रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है भाई? ये दोनों आपको मरा हुआ बताकर हमसे पैसे ठग रहे थे। क्या? इन नालायकों ने मुझे जीते जी मार दिया। अरे हरामखोरों, तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स हो या दुश्मन? मारो सालों को।